हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी ई टेक्निकल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थ्री फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं होता है। जब हम सिंगल फेज की बात करते हैं तो उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर लेते हैं, लेकिन थ्री फेज में हम तीनों फेज वायर लेते हैं। थ्री फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लेते? कुछ लोगों का न्यूट्रल वायर की वर्किंग को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड, न्यूट्रल वायर हमारे फेज या वायर से जो भी करंट आ रही है उसे रिटर्न पाथ देता है, यानी कि जो हमारी फेज में करंट होता है वो न्यूट्रल वायर के द्वारा ही ग्राउंड या फिर वापस जनरेटर में चली जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि पहले करंट सप्लाई से लोड में जाता है और फिर करंट लोड वापस न्यूट्रल वायर से होते हुए जनरेटर में चली जाती है। फ्रेंड, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर न्यूट्रल वायर लगाना क्या ज़रूरी है? अगर हम न्यूट्रल वायर नहीं लगाएं तो क्या होगा? इसके साथ कुछ लोग कहेंगे कि थ्री फेज सिस्टम में तो केवल तीन ही फेज वायर होते हैं, उसमें तो हम न्यूट्रल वायर नहीं लगाते। तो फ्रेंड, सब सवालों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लगाते। फिर हम जान लेंगे कि आखिर थ्री फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं होता है। न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लगाते इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पहले बात की कि न्यूट्रल वायर फेज करंट के रिटर्न पाथ देने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि जनरेटर से जो करंट निकलती है उसे वायर में जनरेटर में पहुंचाने का काम न्यूट्रल वायर का ही होता है। अब सवाल आता है कि अगर न्यूट्रल वायर को हटा दें तो क्या होगा? तो फ्रेंड, आपको यह पता कि करंट ए क्लोज पाथ पे फ्लो होती है। क्लोज पाथ से मतलब है कि लूप, यानी जहां से नेटवर्क स्टार्ट होता है वापस घूमकर वहीं खत्म होता है, उसे ही हम क्लोज पाथ कहते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारा नेटवर्क सेल से स्टार्ट हुआ है और वापस स्विच के बल्ब में घूमकर सेल में ही खत्म होता है। अगर आपका पाथ कहीं से ओपन हो जाता है, यानी कि सर्किट बीच में किसी फॉल्ट के कारण या किसी अन्य कारण में टूट जाता है, तो हमारा पाथ क्लोज नहीं रहता। फ्रेंड, फिर भी उसमें ओपन पाथ कहते हैं। जैसे आप वीडियो में फोटो देख सकते हो कि वायर बीच में से टूट गया है, जिस कारण हमारा सर्किट स्टार्टर तो सेल से हुआ, लेकिन बीच में टूट जाने से वह खत्म ही हो गया। इसे ही हम ओपन पाथ कहते हैं। फ्रेंड, वापस से हम हमारे मेन सवाल में आते हैं कि आखिर न्यूट्रल वायर क्यों उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने अभी समझा कि करंट हमेशा क्लोज पाथ पे ही फ्लो होता है। मतलब एक वायर करंट को लाने के लिए न्यूट्रल वायर करंट को ही वापस ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। अब अगर हम न्यूट्रल वायर को ही उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनेगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ करंट को लाने के लिए एक वायर होगा, लेकिन वायर ले जाने के लिए हमारे पास कोई वायर नहीं होगा। इसलिए पाथ फ्लो नहीं होगा और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। फ्रेंड, यानी कि आप कह सकते हो कि न्यूट्रल वायर हमारे इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम में क्लोज पाथ प्रोवाइड कराने के लिए उपयोग करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम में करंट फ्लो हो सके। अब फ्रेंड, आप लोग कहेंगे कि फिर थ्री फेस में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लगाते? क्या उसमें हम क्लोज पाथ को की कोई ज़रूरत नहीं होती? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। थ्री फेस वायर में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लगाते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड, काफ़ी लोग सोचते हैं कि थ्री फेज में न्यूट्रल वायर नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। अगर हमें करंट फ्लो करवानी है तो हमेशा क्लोज पाथ की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अलग में से एक वायर लेकर ही क्लोज पाथ बना सकते हैं। जैसे कि थ्री फेज में हमारे पास तीन फेज वायर होते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो ग्राफ को। इस वेब ग्राफ में देख सकते हो कि जब हमारे आर का फेज करंट जनरेटर से मोटर या फिर किसी अन्य उपकरण में लाता है तो उस समय बाकी दोनों फेज वाई और बी में करंट को डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। इसका मतलब यह हो जाता है कि जब हमारा फेज करंट को उपकरण में लाता है तो उस समय हमारा वाई और बी उस करंट का
रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, यानी कि y और b न्यूट्रल की तरह काम करते हैं। इस तरह हमारा एक क्लोज पथ बन जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। दोस्तों, अगर हम पूरी वीडियो की समरी देखें तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर जनरेटर में आने वाली करंट के रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाती है, यानी कि उपकरण से वापस करंट को सोर्स तक भेजता है। और दूसरा सवाल आता है कि अगर हम न्यूट्रल वायर को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। इसका जवाब है कि हमारा सिस्टम में क्लोज पाथ नहीं बनेगा और जिससे करंट फ्लो नहीं होगा। अगला और लास्ट सवाल था कि फेज और न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लेते। 3 फेज सिस्टम में हमारे पास 3 वायर होते हैं। जब एक वायर में करंट किसी उपकरण में जाता है तो वो बाकी दोनों फेज करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि एक वायर तो फेज का काम करता है और बाकी दोनों वायर न्यूट्रल वायर काम करते हैं, और ऐसे पूरा साइकिल चलता रहता। फ्रेंड, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।